गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC BMC क्लासेस। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त गिरजेश और आज हम फिर से एक बार आ गया हूं आपका स्वागत करने के लिए CNC BMC क्लासेस चैनल पर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर आया हूं। CNC में जो बोरिंग बार होता है उसका क्लासिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर होता है वो क्या होता है, उसकी जो डेस्टिनेशन होती है वो क्या होती है, इन सब पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि बोरिंग बार कितने प्रकार के होते हैं और बोरिंग बार कहते किसे हैं, इसका यूज क्या होता है, सभी पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करता हूं, बोरिंग बार होता क्या है इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। डेफिनेशन क्या होती है बोरिंग बार की। बोरिंग बार कहते किसे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जानेंगे। बोरिंग बार इज ए फिनिशिंग टूल होल्डर। दोस्तों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोरिंग बार इज ए फिनिशिंग टूल होल्डर एंड used to remove metal from internal diameter in CNC BMC मशीन। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। आपको डेफिनेशन में समझा देता हूँ एक बार क्या है। डेफिनेशन बहुत अच्छी लिखी है मैंने। बोरिंग बार इज ए फिनिशिंग टूल होल्डर, मतलब जो बोरिंग बार है एक फिनिशिंग टूल होल्डर रहता है। रफ के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। एंड फिनिशिंग टूल होल्डर एंड यूज टू रिमूव मेटल फ्रॉम इटरनल डायामीटर, और इसका जो यूज होता है वो इटरनल डायामीटर से मेटल को कटिंग करने के लिए, मेटल को रिमूव करने के लिए करते हैं इन CNC BMC मशीन। अब ऐसा नहीं है कि जो बोरिंग बार होता है वो CNC मशीन में ही होता है। मैं बात करूं तो CNC और BMC दोनों मशीनों में हम बोरिंग ऑपरेशन करते हैं और बोरिंग बार का यूज करते हैं, लेकिन CNC वाला बोरिंग बार अलग होता है और BMC वाला बोरिंग बार अलग होता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ चुका है कि बोरिंग बार जो है एक फिनिशिंग टूल होल्डर है। अब मैंने यहाँ पे ये फिनिशिंग वर्ड यूज क्यों किया है, ये है मैंने इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने इसको फिनिशिंग क्यों कहा। तो दोस्तों फिनिशिंग मैंने इसको इसलिए कहा है क्योंकि बोरिंग बार हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, रफ के लिए नहीं करते हैं। बोरिंग बार जब भी करते हैं हम रफ टूल होते हैं, हमारे ड्रिलिंग किया हुआ होल है, ड्रिलिंग वाले होल में करेंगे हम बोरिंग बार जो करते हैं एक फिनिश डायामीटर के लिए। तो रफ में या हमारी आईडी ऑलरेडी होल हुआ है, हो सकता है फोर्जिंग में ही होल आपका बना हुआ है, तो उस केस में हम आपको यूज करते हैं जहाँ पे हमें मेटल ज़्यादा नहीं काटना होता है। 0.4, 0.3, 0.6, 0.8 मैक्सिमम 1 mm मेटल काटना होता है, तो हम क्या करते हैं फिनिशिंग टूल का इसका यूज करते हैं बोरिंग बार का, ठीक है दोस्तों। तो अब आप समझ चुके हैं कि बोरिंग बार क्या है, मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये और बता दूं, जो CNC मशीन पे बोरिंग बार यूज किए जाते हैं, हम यहाँ CNC की बात करेंगे तो क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बोरिंग बार यूज्ड इन CNC मशीन। CNC में होते हैं, CNC में 2 प्रकार के बोरिंग बार यूज किए जाते हैं दोस्तों। फर्स्ट इज राइट हैंड बोरिंग बार एंड सेकंड इज लेफ्ट हैंड बोरिंग बार। देखो ठीक है दोस्तों। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होते हैं इन पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बोरिंग बार का साइज लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं बोरिंग बार का क्लासिफिकेशन आज बताएंगे क्या होता है। दोस्तों अभी तक आपका वीडियो कैसा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है, तो प्लीज यार लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है दोस्तों। तो अब करते हैं दोस्तों हम स्टार्ट। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बोरिंग बार का नाम C12
एम एस सी, थोड़ा दूर दूर लिखूंगा, एस सी एल सी आर, एस सी एल सी आर 06। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक बोरिंग बार लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने S12 MSCL CR06, ये हमने एक बोरिंग बार का पूरा नाम लिखा हुआ है। बोरिंग बार का जो पूरी कोडिंग होती है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब इस कोडिंग का एक एक लेटर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका 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 इसका। तो सबसे पहले हम इनका मतलब समझने के लिए यहाँ पे एक नंबरिंग कर देते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 7 8 और 9, यानी जो हमारा बोरिंग बार है उसकी हमने नंबरिंग किए तो 9 नंबर तक गया है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि एक एक अक्षर का, एक एक लेटर का इसका मतलब क्या होता है, क्यों एक एक लेटर लिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सी की। ठीक है, सी। तो पहले नंबर का जो मेरा अक्षर होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों, हम बोलते हैं शैंक मटेरियल, और क्या बोलते हैं, बोरिंग बार टाइप। यानी या तो कुछ लोग इसको, मैं दोस्तों आपको दोनों तरह से नाम बता देता हूं कि आपको कोई डाउट न रह जाए। तो इसका हम जो मतलब होता है शैंक मेटल या बोरिंग बार का जो टाइप है वो कैसा है बोरिंग बार, ये बताता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सी है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमारा क्या आया है, सी। जैसे आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे सी लिखा था पहले, तो ये सी। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। सी आ गया तो हमारा कार्बाइड शैंक हो गया। कौन सा, कार्बाइड शैंक। अब शैंक क्या होता है इसका, ये आप कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा। शैंक में हम बाद में बताएंगे आपको शैंक क्या होता है जब मैं बोरिंग बार बनाऊंगा यहाँ पे। तो अभी हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख दिया सी का मतलब है कार्बाइड शैंक। लेकिन आप कैसे पहचानोगे, मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है मैं सारे लिख देता हूँ। SACE और F। दोस्तों इस फॉर्मूला को आप मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आने वाला है आपको अगर आपको बोरिंग बार के बारे में नॉलेज करनी है तो। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एस है तो क्या आपका स्टील शैंक होता है। एस होगा तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टील शैंक। स्टील शैंक, सॉलिड स्टील। अब जो इसका मैं चलिए एक बोरिंग में बना देता हूं दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आएगा थोड़ा क्लियर। इस तरह से जो होती है हमारी बोरिंग बार होती है दोस्तों। ठीक है, ये मैं इसको, ये हमारी क्या हो गई बोरिंग बार। तो अब पहले लेटर का जो मतलब होता है स्टील शैंक। अगर एस आ गया तो अगर यहाँ पे ये एस होता तो क्या हो जाता है, इसका जो शैंक डायामीटर होता है ये शैंक होता है इसका, ये क्या है, स्टील शैंक। तो लेकिन अभी यहाँ पे आ रहा है हमारा सी, तो सी फॉर होता है दोस्तों कार्बाइड शैंक। मैं यहाँ पे सारे लिख देता हूँ, सारे का मतलब क्या होता है। इसका मतलब एस ए स्टील शैंक विद कूलेंट होल। दोस्तों अगर यहाँ पे ए आएगा तो स्टील जो आपका जो शैंक है स्टील शैंक ही रहेगा विद कूलेंट होल। मतलब यहाँ पे एक होल होगा उसमें से थ्रू कूलेंट,
मतलब उसमें जब आपका बोरिंग बार आईडी में अंदर चलेगा तो साथ साथ उसमें कूलेंट भी आएगा, दोस्तों थ्रू कूलेंट हो जाएगा वो। उसमें अंदर से बोरिंग बार के अंदर एक होल होते हैं यहाँ पे, इनमें से क्या होता है कूलेंट आता है इसके साथ साथ, और यहाँ पे वो पंच होता है, यहाँ पे फिर होल होता है, इनमें से कूलेंट निकलता है। तो ये जो स्टील सैंक होते हैं बहुत कूलेंट होल होता है। ए सी वाला क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा कार्बाइड सैंक। कैसा होता है, सी होता है कार्बाइड सैंक। और फिर ई हमारा जो होता है कार्बाइड सैंक विद कूलेंट होल। सी जो होता है दोस्तों कार्बाइड सैंक विद कूलेंट होल होता है अगर आपका ई आ गया तो। अब देखिए मैंने यहाँ जब बात कर रहा था अगर आपका सी आएगा तो कार्बाइड सैंक हो गया, लेकिन इसमें होल नहीं होगा, बिना कूलेंट का होगा ये। और अगर इसमें एस आएगा तो स्टील सॉलिड स्टील सैंक का होगा, ए आ गया तो स्टील सैंक विद कूलेंट होल होगा, सी होगा तो कार्बाइड, ई होगा तो आपका कार्बाइड सैंक विद कूलेंट होल। अगर एस आ गया तो सॉरी एफ आ गया तो डैम्प्ड, ये होगा डैम्प्ड मेटल का इसका बना हुआ होगा और इसका कार्बाइड सैंक होगा। क्या होगा इसका भी, अगर एफ आता है तो डैम्प्ड मेटल होता है उसका बना होगा और इसका सैंक इसका भी कार्बाइड का ही होगा दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि आपको एस पहले लेटर का मतलब आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि हमारा जो पहला लेटर होता है उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों ये फार्मूला है, भूलिएगा मत कहीं। सैंक मेटल या बोरिंग बार टाइप जो होता है किस तरह का होता है, सॉलिड ए आएगा तो सॉलिड स्टील सैंक हो गया, ए आएगा तो स्टील सैंक विद कूलेंट होल हो गया, सी आएगा तो कार्बाइड सैंक का। यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर ये वाला है इसमें यहाँ पे कार्बाइड सैंक है, तो हमने इस वाले पॉइंट की बात कर ली है, सी है तो कार्बाइड सैंक होगा इसका। और 12 अब सेकंड लेटर की हम बात करेंगे यहाँ पे। सेकंड लेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेकंड इसका मतलब जो होता है बोरिंग बार डायामीटर। ठीक है दोस्तों, बोरिंग बार डाया मतलब जो ये मान लीजिए मेरा टूल है, बोरिंग बार टूल है, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना है, अभी मैंने बनाया था उसका डायमीटर होता है वो कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ कहीं आपको डाउट ना रह जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके डायमीटर की हम बात करें तो ये यहाँ पे 12 है, इसका जो डायमीटर है वो यहाँ पे 12 है। तो सेकंड जो लेटर होता है वो क्या कहता है, डायमीटर ऑफ बोरिंग बार। बोरिंग बार का आपको डायमीटर कितने का है, 6 का है, 8 का है, 10 का है, 12 का है, 14 का है, 16 का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से डायमीटर आपको पॉसिबल मिलते हैं। ठीक है, 6 का होता है, 8 का होता है, 12 का 10 का होता है, 8 12 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 और 50। ये क्या है दोस्तों, पॉसिबल डायमीटर हैं जो होते हैं। इसके अलावा भी जो डायमीटर होते हैं बोरिंग बार के वो हो सकते हैं, ध्यान रखना। मैंने जो यूज किए हैं मैक्सिमम 6 से और 20 तक ही यूज किए हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने 12 साल के एक्सपीरियंस में केवल 6 से और 20 तक ही यूज किए हैं। लेकिन हो सकता है, मैंने ये भी देखा है यहाँ पे 40 का, हो सकता है कि आपको इनमें से कोई यूज करने को मिल जाए। वो डिपेंड करता है आपके पार्ट पे, आपकी कंपनी पे, आपकी जो पार्ट है ड्राइंग पे, उस पर कि आपको कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने जो डायमीटर बनाए वो मैक्सिमम 18 20 22 के बनाए, तो हमने 20 के बोरिंग से चल जाता है हमारा काम। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका डायमीटर हो गया। अब एम बात करते हैं थर्ड लेटर की, इनमें से कोई भी डायमीटर हो सकता है। तो यहाँ पे 12 था, इसकी बात कर रहे हैं। अगर एम थर्ड नंबर की हम बात करते हैं, थर्ड नंबर क्या होता है, ये होती है दोस्तों लेंथ ऑफ बोरिंग बार। क्या होती है, लेंथ ऑफ बोरिंग बार, यानी जो बोरिंग बार की इसकी लेंथ है दोस्तों। मैं बात करूं यहाँ से
इसकी जो लेंथ है एम आया है, तो इसकी यहाँ पे 150 mm लेंथ है। कितनी है? 150 mm। अब ये होती कैसे है, पता कैसे चलेगा? टोटल लेंथ ऑफ बोरिंग बार जो होती है इसको पता कैसे चलता है, तो मैं इसके लिए मैंने आपको बता दूं दोस्तों, मैंने लेंथ ऑफ बोरिंग बार जो हमने इससे पहले बताया था टूल होल्डर का क्लासिफिकेशन, टूल होल्डर क्या होते हैं सीएनसी में, कितने प्रकार के होते हैं उनका क्लब्स, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लेना। उसमें हमने बताया था ये फॉर्मूला कि कौन सी लेंथ कितनी होती है, ए बी सी डी, मैं फिर से बता देता हूँ, ई एफ जी एच, आई नहीं होता, जे होता है, के होता है, और एल एम एन ओ पी और क्यू, ये होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, ए बराबर, अगर ए आ गया तो 32 mm की होगी, बी होगा तो 40 होगा, सी होगा तो 50 होगा, डी होगा तो 60 होगा, ई होगा तो 70 mm की लेंथ होगी, एफ होगा तो आपका 80 होगा, जी होगा तो 90 होगा, एच होगा तो 100 होगा, जे हो जाएगा तो 110 होगा, और के होगा तो 125 mm की होगी दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे ये लेंथ लिखी हुई है। अभी जो हमारा आया है एम, के होगा तो 125 होगा, और अब मैं लिखता हूँ जे के एल, एल होगा तो 140 हो जाता है, एम होगा तो 150 होगा, एन होगा तो 160 होगा, ओ होगा तो 170, पी होगा तो 180, और क्यू होगा तो 190, और आर होगा तो 200। दोस्तों ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान देना है, आपको 3 टेबल में इसको डिवाइड कर देना है मेरी तरह से, आपको याद हो जाएगा। ए बराबर 32, बी बराबर सी 40, 50, 60, 70, 80, 90, बिल्कुल सीरियस बात आप लिख लीजिए। के थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। के का 125 होता है, एल 140, तो यहाँ पे क्या आया है एम, एम की लेंथ कितनी होती है 150, तो इसकी लेंथ 150 mm मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। तो जो थर्ड लेटर होता है वो हमारा क्या बताता है, लेंथ ऑफ बोरिंग बार। तो आप समझ गए, टोटल लेंथ ऑफ बोरिंग बार बताता है थर्ड लेटर ये। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों कुछ और भी होते हैं, मैं बता दूं आपको, लेकिन हमने जो यूज किए हैं मैक्सिमम यहाँ तक भी नहीं यूज किए, हम ज़्यादातर 140 या के या एल एम, लेकिन जो मैक्सिमम यूज होते हैं दोस्तों ये 4 ही होते हैं, बता दूं मैं आपको, यहाँ 2 ये और 2 ये। 80% इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है, बाकी जो होते हैं उनका बहुत कम यूज होता है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए पूरे बता देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद होता है देखो हमारा दोस्तों एस क्यू आर एस टी, यहाँ पे यू होता है, यहाँ वी होता है, एक डब्ल्यू होता है और एक एक्स होता है दोस्तों। तो इसका जो होता है 250 होता है, ये 300 होता है, और ये यू, सॉरी मुझे कंफर्म नहीं है, 350 होना चाहिए इसका 350 होना चाहिए, इसका 400 हो जाता है, और इसका 450 होता है। एक्स आ जाता है तो स्पेशल हो जाता है दोस्तों, ये स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका ये हो जाता है, लेकिन इनका यूज मैंने तो नहीं देखा, पर आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया है कि ये भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बोरिंग बार की जो लेंथ होती है वो इस तरह से होती है। कौन सा लेटर, अगर आपका यहाँ पे एल आ गया तो 140 हो जाएगा, एन आ जाएगा तो 160 हो जाएगा, आपको ये देखना है, ठीक है। अभी मेरा 150 है, तो मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ तक आपको थर्ड नंबर तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दो, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। सो गाइस अब हम बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर हमारा क्या होता है, ये क्या होता है 4 नंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है क्लैंपिंग सिस्टम। क्या होता है, क्लैंपिंग सिस्टम फॉर इंसर्ट। इंसर्ट का जो क्लैंपिंग सिस्टम होता है दोस्तों, वो भी मैंने इंसर्ट का जो बताया था टूल होल्डर उसमें बताया दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। इसका सिंपल सा आप याद रखो, PSWDMC, मैंने ये बताया था, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। P होगा तो यहाँ पर होगा आपका लीवर लॉक, लीवर से लॉक होगा। S होगा तो आपका स्क्रू लॉक होगा,
स्क्रू क्लैंप भी बोलते हैं और स्क्रू लॉक भी बोलते हैं। मैं दोनों लिख देता हूँ, आपको कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है दोस्तों। डब्ल्यू होगा तो ये बेज क्लैंप होता है, मैंने पहले ही बताया था। अब बेज क्लैंप होता क्या है, डी होगा तो डबल क्लैंप होगा, एम होगा तो मल्टी लॉक होगा, सी होगा तो ये टॉप क्लैंप होता है। दोस्तों इतने यूज किए जाते हैं, बस इसमें ज़्यादा नहीं यूज किए जाते हैं। बोरिंग बार के केस में क्या होता है, इतने ही टाइप की क्लैंपिंग सिस्टम यूज की जाती है। यहाँ पे हमारा क्या आया है दोस्तों, एस, तो एस है तो स्क्रू क्लैंप। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, स्क्रू क्लैंप जो होता है बोरिंग बार के केस में 99% स्क्रू क्लैंप ही किए जाते हैं, चाहे वो आपका CCMT है, चाहे TPMH का बोरिंग बार है, किसी भी का सही। मैक्सिमम जो आपका जो 99% यूज जो होता है वो स्क्रू क्लैंप का होता है। इससे एक्स्ट्रा मैंने तो नहीं देखा है, मे बी हो सकता है बट मैंने नहीं देखा है। ये आपको इतने ही स्क्रू क्लैंप ही बोरिंग बार के केस में ज़्यादा मिलता है, ये वाला। तो ये आपका स्क्रू क्लैंप होता है। इसके बाद आपको समझ में आ गया क्लैंपिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों। लीवर लॉक जो लीवर से लॉक होता है, और वेज क्लैंप जिसमें 2-3 क्लैंप होते हैं, डबल क्लैंप एक से ज़्यादा क्लैंप होते हैं, मतलब लीवर लॉक भी होगा, सिम भी लगी होगी, पिन भी लगी होगी, वो होता है। मल्टी लॉक मतलब 2-3 लॉक इसमें होते हैं, ऊपर से स्क्रू भी होगा, गर्भ स्क्रू भी होगा। टॉप क्लैंप वो ऊपर को इंसर्ट के बीच से क्लैंप करता है दोस्तों। अगर इन सब की आपको फोटो देखनी है किस तरह के होते हैं, तो आप बहुत सिंपल तरीका है, आप गूगल पे जाओ और वहाँ पे डालो लीवर लॉक वाला आपको टूल होल्डर देखना है, तो आप वहाँ पे टूल होल्डर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 6 नंबर हमारा पॉइंट आ गया। यहाँ पे क्या है, C 5 नंबर। तो हमारा 5 नंबर होता है दोस्तों, मैं बता दूँ, शेप ऑफ इंसर्ट। शेप ऑफ इंसर्ट, यहाँ पे सी आया है दोस्तों, सी के टाइप का होगा इंसर्ट जो होगा आपका, सी टाइप का होगा, मतलब CCMT का यहाँ पे यूज होने वाला है। तो ये सी टाइप की इंसर्ट है। तो शेप अगर टी टाइप की आ जाती है तो क्या होता है दोस्तों, वो TNMG होगी। अगर आपकी एस आ गया तो आपका SNMG हो जाएगा, इस तरह से। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सी आपका जो कहता है शेप ऑफ इंसर्ट, इंसर्ट की शेप बताता है। इसका मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है इंसर्ट का क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया इंसर्ट शेप कैसे कहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इंसर्ट शेप। इसके बाद हमारा 6 नंबर जो आ रहा है, स्टाइल ऑफ बोरिंग बार या बोरिंग बार एंगल। अब ये क्या है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये बोरिंग बार बनाई है, इसमें जो इसका ये कटिंग एज होता है ना दोस्तों, मैं अच्छे से बना दूँ थोड़ा सा, अब आपको दिखे ताकि ये जो होता है इसका जो एंगल, ये जो एज होता है एंगल, वो होता है यहाँ पे बोरिंग बार का। तो इसका हमने बताया था आपको, इसमें कुछ मैंने पहले जो टूल होल्डर वाला वीडियो था मैंने उसमें आपको बता रखा है, बाकी इसमें ही बता देता हूँ आपको क्या होते हैं। यहाँ पे होता है FLK, मैं पूरे नहीं बता सकता दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। F का होता है हमारा 90 डिग्री। अगर आपके इसमें F आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे अभी मेरा क्या आया है C, हम बात करें 6 नंबर की L, तो हमारा जो L होता है दोस्तों वो होता है 95 डिग्री, और K होता है 75 डिग्री। यानी जो इसका एंगल होता है, अगर L आया है तो 95 डिग्री पर ये मुड़ा रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, K होता है 75 डिग्री। अगर आपका B आ जाएगा तब भी आपका कितना होगा, 75 डिग्री होता है। और अगर यहाँ पे हमारा E आ जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है एंगल इसका, इसको हम बोलते हैं स्टाइल ऑफ बोरिंग बार या बोरिंग बार एंगल। अब बात करते हैं हम 7 नंबर की दोस्तों, ठीक है। 6 नंबर हो चुका है हमारा, 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर हमारा क्या होता है दोस्तों, 7 नंबर मैंने आपको पहले ऑलरेडी
टूल होल्डर वाले दोस्तों, जिसने टूल होल्डर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। टूल होल्डर के क्लासिफिकेशन और बोरिंग बार क्लासिफिकेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोस्तों। तो जैसे कि वहाँ पे भी था ये C7 नंबर हमारा, तो यहाँ पे फिर वही क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल होता है। अब क्लियरेंस एंगल क्या होता है ये अगर आपको जानना है तो वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है, मैं वीडियो को छोटी करना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे सारा कुछ नहीं बताऊंगा। सी आएगी, फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे ABCDEF और G, P और N ये होते हैं। A बराबर 3 अंश होता है, B बराबर 5 डिग्री, C बराबर 10, 15, 20, 25, 30 एंड 0। दोस्तों ये क्लियरेंस एंगल होता है। अगर आपका यहाँ पे C आया है, ध्यान देना, यहाँ पे हमारा क्या आया है दोस्तों, C, हमारे यहाँ C आया है, तो C में हमारा कितना होता है 10 डिग्री, सॉरी दोस्तों C7 डिग्री होता है इसका। तो C है तो हमारा 60 डिग्री मुड़ा होगा, D है तो 15, E है तो 20, F है तो 25 और G है तो 30, P है तो 11 और N है तो हमारा आया है C तो 60 डिग्री पे है। तो ये आपको पता चल गया क्लियरेंस एंगल कितने होते हैं, ये इतने ही होते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। N होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, -0। तो अब बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट की। 8 नंबर पॉइंट क्या होता है, क्लियरेंस एंगल तक आपको समझ में आ चुका है क्लियरेंस एंगल क्या होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना। 8 नंबर पॉइंट है दोस्तों, 8 नंबर पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको हम जानते हैं हैंड। 8 नंबर हैंड ऑफ बोरिंग बार। इसका मतलब दोस्तों सिंपल ये होता है कि आपका जो बोरिंग बार है वो कौन से हैंड का है, राइट हैंड का है या लेफ्ट हैंड का है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी पार्ट की आईडी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 तरह के टूल यूज करते हैं। मान लीजिए ये मेरा कोई जॉब है, इसकी जब मैं आईडी बनाऊंगा, ये डायमीटर मान लीजिए 20 का है, यहाँ से यहाँ 20 का डायमीटर है, इसकी आईडी बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं 2 तरह के मेरे टूल होते हैं। एक इस तरह का हो जाएगा, हम इस तरह से कटिंग करते हैं। इस वाले को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, LH, लेफ्ट हैंड। और हम अगर इसकी कटिंग उल्टी कर दें तो ये बना दिया मैंने, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों RH। क्या बोलते हैं, RH। तो अगर यहाँ पे सिंपल आपको ये देखना है कि बोरिंग बार के ऊपर जहाँ पे लिखा जो होता है उसमें से ये R आया है कि L आया है। R आया है तो आपका राइट होगा और L आया है तो लेफ्ट होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम 9 नंबर पॉइंट की। 06 क्या होता है, तो दोस्तों बता दूं मैं, 9 नंबर जो होता है कटिंग एज लेंथ होती है इसकी, कटिंग एज लेंथ, यानी जो बोरिंग बार की जो कटिंग एज लेंथ है वो इनसेट की लेंथ। तो 06 जैसे कि मान लीजिए हमारी CCMT। अब कटिंग एज लेंथ क्या होती है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। ये मेरी TNMG इनसेट है, यहाँ से और यहाँ की थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये TNMG इनसेट है मेरी, यहाँ से एक एज से दूसरे एज की ये लेंथ। मान लीजिए मेरी VCMT है या CCMT है, ये CCMT है मान लीजिए मेरी। तो CCMT में यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है दोस्तों, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग एज लेंथ। तो ये होती है कटिंग एज लेंथ। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो आज का? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।